औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। यूनिट नंबर 8 आज का हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऑफ द यूनिट नंबर 8। एक्सरसाइज पेज नंबर 232 हमारे पास है। न्यूमेरिकल नंबर 1 हमारे पास इसकी स्टेटमेंट है कि परफॉर्म द टेम्परेचर कन्वर्जन। टेम्परेचर कन्वर्जन आप लोगों ने परफॉर्म करनी है। टेम्परेचर डिफरेंस इन द बॉडी, द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज नॉर्मली अबाउट 7 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द इंटरनल टेम्परेचर। कि हमारे पास जो टेम्परेचर डिफरेंस इन्होंने बताया कि हमारे पास बॉडी का ओरिजिनल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन आउटसाइड टेम्परेचर का हमारे पास जो है वो 7 डिग्री लोअर देन द इंटरनल टेम्परेचर है। इस टेम्परेचर डिफरेंस को आप लोगों ने केल्विन में भी शो करना है और फ़ारेनहाइट डिग्री में भी शो करना है। सेकेंड पार्ट इसका है कि ब्लड स्टोर हम करते हैं 4 डिग्री पर, तो वो हमारे पास 3 वीक्स तक रहता है। और ब्लड जब हम स्टोर करते हैं -1 डिग्री सेल्सियस पर, तो वो हमारे पास 5 सालों तक जो है वो सेफली होता है। इसको हम यूज़ कर सकते हैं 5 सालों तक। इस टेम्परेचर को 4 डिग्री सेल्सियस को और -1 डिग्री सेल्सियस को भी कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में और केल्विन स्केल में। तो हमारे पास गिवन में जो है इन्होंने टेम्परेचर स्केल इन सेंटीग्रेड दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट करना है हमने केल्विन और फ़ारेनहाइट में। तो गिवन डेटा में हमारे पास फर्स्ट नंबर के लिए आ जाएगा टेम्परेचर डिफरेंस ऑन द सेल्सियस स्केल। इन्होंने बताया हुआ है दैट इज़ 7 डिग्री सेल्सियस के हमारे पास इंटरनल और एक्सटर्नल बॉडी टेम्परेचर में ऑन द सरफेस ऑफ बॉडी हमारे पास 7 डिग्री लोअर देन इंटरनल टेम्परेचर है। तो हमारे पास टेम्परेचर डिफरेंस इन केल्विन आ जाएगा T ऑफ K एंड टेम्परेचर डिफरेंट इन द फ़ारेनहाइट, ये हमने फाइंड करना है। रिक्वायर्ड में आ जाएगा फार्मूला प्लस सोल्यूशन में हमारे पास आ जाएगा एज वी नो दैट द टेम्परेचर डिफरेंस ऑन द सेंटीग्रेड स्केल एंड केल्विन स्केल इज सेम। डिफरेंस इन टेम्परेचर इन्होंने ऑलरेडी बता दिया हुआ है, वो हमारे पास है 7 डिग्री। तो इसी 7 डिग्री को कन्वर्ट करना है केल्विन में। तो हमारे पास 7 डिग्री जो है सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट स्केल हमारे पास सेम होने की वजह से नंबर ऑफ डिवीजन बिटवीन द टू फिक्स पॉइंट हमारे पास सेम है। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि हमारे पास सेंटीग्रेड स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल हमारे पास क्या है, दोनों सेम है। तो हमारे पास टेम्परेचर आ जाएगा 7 डिग्री सेल्सियस है, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास जब केल्विन में आएगा तो वो वहाँ पर भी हमारे पास 7 केल्विन ही आएगा। फ़ारेनहाइट हमारे पास जो है वो 1.8 टाइम्स इनमें जो है डिफरेंस आ रहा है। 1.8 टाइम्स ऑफ द सेंटीग्रेड स्केल है। 1.8 क्यों है, क्योंकि हमारे पास 9/5 आ रहा है, तो 9/5 की वजह से हमारे पास ये 1/1.8 तक चला गया है। तो T ऑफ F इज इक्वल टू T ऑफ C मल्टीप्लाई 1.8। इसी सेंटीग्रेड स्केल के साथ अगर 1.8 को हम मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 12.6 फ़ारेनहाइट आ रहा है। अगर हम इसको राउंड अप करके लिख लें तो हमारे पास 13 फ़ारेनहाइट जो है वो हमारे पास टेम्परेचर आ रहा है इन फ़ारेनहाइट स्केल पे। अब इसी का सेकंड पार्ट हमारे पास है कि 4 डिग्री पर और -1 डिग्री सेल्सियस पर इसको कन्वर्ट कर दें केल्विन में और फ़ारेनहाइट में। तो हमारे पास केल्विन का फार्मूला आ जाएगा। गिवन हमारे पास है टेम्परेचर ऑन द सेल्सियस 4 डिग्री है, टेम्परेचर ऑन केल्विन एंड टेम्परेचर ऑन फ़ारेनहाइट दोनों हमने फाइंड करने हैं, वो रिक्वायर्ड में आ जाएगा। इन केल्विन हमारे पास आ जाएगा T ऑफ K इज इक्वल टू T ऑफ C प्लस 273। तो हमारे पास आ जाएगा T ऑफ C 4 के बराबर है और 273 को प्लस करने से हमारे पास आ जाएगा 277 केल्विन। फ़ारेनहाइट में हमारे पास आ जाएगा T ऑफ F इज इक्वल टू 9/5 इंटू T ऑफ C प्लस 32। T ऑफ F इज इक्वल टू 9/5 इज इक्वल टू 1.8। T ऑफ C इज इक्वल टू 4 प्लस 32। अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ डिमास पहले हम क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो 1.4 को 1.8 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करने से 7.2 आ जाएगा प्लस 32, तो हमारे पास आ जाएगा 39.2 फ़ारेनहाइट। इसी क्वेश्चन का न्यूमेरिकल नंबर 1 का हमारे पास पार्ट नंबर 3 है कि टेम्परेचर ऑन द सेंटीग्रेड स्केल इज -1 डिग्री सेल्सियस। रिक्वायर्ड में हमारे पास क्या है कि फ़ारेनहाइट में भी और केल्विन में भी इसको फाइंड कर दें। तो फ़ारेनहाइट में हमारे पास आ जाएगा 9/5 इंटू T ऑफ C प्लस 32। 9/5 1.8 हो जाएगा, -160 डिग्री प्लस 32, तो हमारे पास आ जाएगा 288 प्लस 32। हमारे पास T ऑफ F इज इक्वल टू आ जाएगा -256 फ़ारेनहाइट। और केल्विन में हमारे पास आ जाएगा T ऑफ C प्लस 273 इज इक्वल टू T ऑफ K -160 डिग्री प्लस 273। तो हमारे पास आ जाएगा T ऑफ K इज इक्वल टू 113 केल्विन। तो केल्विन स्केल में हमारे पास -160 डिग्री बराबर हो जाएगा 113 केल्विन के। न्यूमेरिकल नंबर 2 का स्टेटमेंट हमारे पास इस तरह से है
न्यूमेरिकल नंबर 2 का स्टेटमेंट हमारे पास है कि कंसिडर ए मीटर स्टिक कंपोज्ड ऑफ प्लाटीनियम। प्लाटीनियम से बना हुआ एक मीटर स्टिक है हमारे पास, जिसका प्लाटीनियम का लीनियर कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन हमारे पास है 8.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁶ केल्विन। By what amount does the length of the meter stick changes if the temperature increases by 1 केल्विन? अगर हम टेम्परेचर को 1 केल्विन डिग्री राइज दे दे 1 केल्विन राइज दे दे तो हमारे पास जो है वो फिर चेंज इन लेंथ कितना आएगा? तो हमारे पास गिवन में यहाँ पर आ जाएगा, गिवन में हमारे पास है ओरिजिनल लेंथ इज इक्वल टू 1 मीटर, चेंज इन टेम्परेचर हमारे पास है 1 केल्विन और कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन हमारे पास है 8.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ केल्विन। रिक्वायर्ड में हमारे पास क्या आ जाएगा? फाइंड हमने क्या करना है? चेंज इन लेंथ फाइंड करना है कि हमारे पास 1 केल्विन राइज इन टेम्परेचर अगर हम दे रहे हैं तो हमारे पास चेंज इन लेंथ फिर कितना आएगा? तो हमारे पास इसका फार्मूला है जो हमने थर्मल एक्सपेंशन में पढ़ा था, वो हमारे पास है कि डेल एल इज इक्वल टू अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। तो इसी फार्मूले में हम क्या करेंगे? वैल्यूज़ पुट कर देंगे, क्योंकि हमारे पास फार्मूला ऑलरेडी सेटअप है, इसको सेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास आ जाएगा डेल एल इज इक्वल टू अल्फा की वैल्यू हमारे पास है 8.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁶ केल्विन इनवर्स मल्टीप्लाइड हमारे पास ओरिजिनल लेंथ है 1 मीटर। 1 मीटर इन्होंने मीटर स्टिक की बात की है तो इस वजह से हमारे पास लेंथ 1 मीटर लिया है हमने, मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर इन्होंने दिया हुआ है 1 केल्विन। केल्विन और केल्विन हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, डेल एल इज इक्वल टू हमारे पास मल्टीप्लाई कर ले 1 के साथ तो हमारे पास आ जाएगा 8.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁶ और यूनिट हमारे पास क्या आ जाएगा? मीटर आ जाएगा, क्योंकि लेंथ हमारे पास इसका यूनिट क्या है? मीटर है। इसी तरह से हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 3 के स्टेटमेंट है कि ए रेलवे लाइन मेड अप ऑफ द आयरन इज 1200 किलोमीटर लॉन्ग एंड इज लेड एट 25 डिग्री सेल्सियस। बाय हाउ मच इट विल कंट्रैक्ट इन विंटर व्हेन द टेम्परेचर फॉल्स टू 15 डिग्री सेल्सियस। कि एक रेलवे लाइन को आयरन उन्होंने यूज़ किया हुआ है और उसको ले किया हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस पर, उस और आयरन जितना उन्होंने यूज़ किया है, रेलवे लाइन की लंबाई हमारे पास है 1200 किलोमीटर। हमारे पास ये कितना कंट्रैक्ट होगा अगर हमारे पास विंटर में टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाए? और फिर हमारे पास ये कह रहे हैं कि बाय हाउ मच इट विल एक्सपेंड व्हेन द टेम्परेचर राइजेस टू 40 डिग्री सेल्सियस इन समर। अगर हमारे पास यही टेम्परेचर में चेंज आ जाए 40 डिग्री सेल्सियस तक हमारे पास गर्मियों में टेम्परेचर राइज हो जाए तो फिर हमारे पास चेंज इन लेंथ कितना आएगा? तो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ द आयरन इन्होंने दिया हुआ है 12 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁶ केल्विन इनवर्स। तो हमारे पास आ जाएगा न्यूमेरिकल नंबर 3, न्यूमेरिकल नंबर 3। तो गिवन में हमारे पास आ जाएगा, गिवन में इन्होंने हमें बताया हुआ है कि हमारे पास जो है वो ओरिजिनल लेंथ हमारे पास कितनी है? 1200 किलोमीटर है। ओरिजिनल लेंथ इज इक्वल टू, जिसको हम क्या करते हैं? एल नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमारे पास इन्होंने दिया हुआ है 1200 किलोमीटर। तो किलोमीटर जिनके स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है तो हम इसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करेंगे तो किलो हमारे पास किस चीज़ के बराबर है? 10⁻³ के बराबर है। तो हमारे पास ये कन्वर्ट हो गया इंटू 10⁻³ मीटर में। हमारे पास इन्होंने जो दिया हुआ है ओरिजिनल टेम्परेचर, जिसको हम इनिशियल टेम्परेचर के नाम से रिप्रेजेंट करेंगे, टेम्परेचर ऑन इनिशियल में हमारे पास टेम्परेचर कितना था? T1 या Ti इज इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस। फाइनल टेम्परेचर जो इन्होंने फॉर विंटर दिया हुआ है, फाइनल टेम्परेचर हमारे पास है, जो फॉल इन टेम्परेचर आया है वो हमारे पास है 15 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे पास T ऑफ F हो जाएगा, दैट इज़ 15 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे पास और कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन भी गिवन है। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन फॉर आयरन इन्होंने दिया हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन आयरन के लिए इन्होंने दिया हुआ है, दैट इज अल्फा इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁶ केल्विन इनवर्स। हमारे पास रिक्वायर्ड में क्या आ जाएगा? हमें चेंज इन लेंथ फाइंड करना है बोथ केसेस में। रिक्वायर्ड में चेंज इन लेंथ डेल एल हमने फाइंड करना है फॉर 15 डिग्री सेल्सियस एंड डेल एल फॉर 40 डिग्री सेल्सियस। अगर हमारे पास एक जगह पर फॉल हो रहा है दूसरी जगह पर राइज हो रहा है तो हमारे पास चेंज इन लेंथ कितना आएगा? फार्मूला प्लस सोल्यूशन में हमारे पास आ जाएगा
फार्मूला प्लस सोल्यूशन। तो फार्मूला प्लस सोल्यूशन में हमारे पास सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, चेंज इन टेम्परेचर को फाइंड कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास दो टेम्परेचर गिवन है। चेंज इन टेम्परेचर हमारे पास आ जाएगा, चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू डेल्टा टी इज इक्वल टू टी ऑफ 2 माइनस T1। तो हमारे पास डेल्टा टी आ जाएगा, टी सेकेंड नंबर है 15 डिग्री सेल्सियस माई 25 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे पास डेल्टा टी बराबर आ जाएगा -10 डिग्री सेल्सियस के, और -10 डिग्री सेल्सियस को अगर हम केल्विन स्केल पर ले लें तो दोनों स्केल हमारे पास इक्वल होने की वजह से -10 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू -10 केल्विन के बराबर आ जाएगा। हमारे पास फार्मूला फॉर द चेंज इन लेंथ है डेल एल इज इक्वल टू अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। तो डेल एल हमारे पास आ जाएगा, अल्फा की वैल्यू क्या है 12 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर -6 केल्विन इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय 1200 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर -3 मीटर मल्टीप्लाइड बाय -10 केल्विन। केल्विन और केल्विन हमारे पास जो है वो कैंसिल हो जाएगा। डेल एल इज इक्वल टू -144,000 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर -3 मीटर आ रहा है। तो हमारे पास आ जाएगा, सॉरी किलो हमारे पास 10 रेज टू द पावर 3 के बराबर है, इसके साथ माइनस का साइन नहीं है, तो -6 + 3 हमारे पास आ जाएगा -3 के बराबर। डेल एल इज इक्वल टू -144 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर -3। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, -144 मीटर। चेंज इन लेंथ हमारे पास आ गया -144 मीटर। तो 144 मीटर हमें क्या शो कर रहा है कि हमारे पास लेंथ में क्या आ रहा है, कंट्रैक्शन आ रहा है। ये हमने किसके लिए फाइंड किया, किस मौसम के लिए फाइंड किया, विंटर के लिए हमने फाइंड किया। फॉर समर हमारे पास आ जाएगा, तो फॉर समर हमने पहले क्या करना है, चेंज इन टेम्परेचर को फाइंड करना है। चेंज इन टेम्परेचर हमने फाइंड करना है। तो चेंज इन टेम्परेचर हमारे पास क्या है, हमारे पास इनिशियल टेम्परेचर जो है वो हमारे पास बराबर है 25 डिग्री सेल्सियस के, और चेंज इन टेम्परेचर जो हमारे पास आया है वो हमारे पास है 40 के। तो डेल्टा टी हमारे पास बराबर आ जाएगा 40 डिग्री सेल्सियस माइनस 25 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर बराबर आ जाएगा 40 - 25 से हमारे पास आ जाएगा 40 - 25 इज इक्वल टू 15 डिग्री सेल्सियस हमारे पास आ जाएगा। फार्मूला फॉर चेंज इन लेंथ वही हमारे पास है कि डेल एल इज इक्वल टू अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। तो डेल एल इज इक्वल टू अल्फा की वैल्यू वही हमारे पास है 12 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर -6 केल्विन इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय लेंथ हमारे पास है 1200 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 3 मीटर। स्टार्ट में बाय मिस्टेक मैंने इसके साथ माइनस लिखा है, लेकिन किलो हमारे पास 10 रेज टू द पावर 3 के बराबर है। मल्टीप्लाई 15 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 15 केल्विन। तो हमारे पास ये केल्विन हो जाएगा, केल्विन और केल्विन कैंसिल हो जाएंगे। डेल एल हमारे पास बराबर हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 1200, तो हमारे पास आ जाएगा 216,000 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर -3 मीटर। तो हमारे पास वही आ जाएगा 216 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर -3, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। चेंज इन लेंथ हमारे पास आएगा 216 मीटर। तो हमारे पास एक्सपेंशन हुई है, क्योंकि हमारे पास सीज़न कौन सा है, समर है। तो समर में हमारे पास क्या होती है, एक्सपेंशन होती है, और माइनस का साइन -144। इन विंटर हमारे पास क्या शो कर रहा है कि हमारे पास कंट्रैक्शन हुई है। न्यूमेरिकल नंबर 4 स्किप है। न्यूमेरिकल नंबर 5 की स्टेटमेंट हमारे पास है। न्यूमेरिकल नंबर 5 की स्टेटमेंट हमारे पास है कि व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ द मेटल सब्सटेंस इफ 135 किलो जूल ऑफ हीट इज नीडेड टू रेज 4.1 kg ऑफ द मेटल फ्रॉम 18 डिग्री सेल्सियस टू 37.2 डिग्री सेंटीग्रेड। कि हमारे पास कितनी स्पेसिफिक एक मेटल है जिसकी स्पेसिफिक हीट हमारे पास है 135 किलो जूल। हमारे पास कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी अगर हम 4.1 किलोग्राम की
कि मेटल को 18 डिग्री सेल्सियस से 37.2 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर चेंज करेंगे तो हमारे पास जो है कितनी अमाउंट ऑफ स्पेसिफिक हीट जो है वो हमारे पास कितनी रिक्वायर्ड होगी। तो हमारे पास गिवन में उन्होंने दिया हुआ है हमें कि हमारे पास हीट रिक्वायर्ड है 135 जूल, ठीक है, और मास इन्होंने दिया हुआ है 4.1 किलोग्राम। कितनी अमाउंट ऑफ द स्पेसिफिक हीट रिक्वायर्ड है, स्पेसिफिक हीट इसको कितनी रिक्वायर्ड होगी अगर हम इसका टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस से 37.2 डिग्री सेल्सियस तक चेंज कर रहे हैं। तो हमने स्पेसिफिक हीट को फाइंड करना है और चेंज इन टेम्परेचर हमारे पास है 18 इनिशियल हो गया, 37.2 फाइनल हो गया, 37.2 माइनस 18 डिग्री, तो हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर आ जाएगा। गिवन में हमारे पास इस तरह से आ जाएगा, इसको चले करते हैं। 5 है हमारे पास, गिवन में इस तरह से आ जाएगा। गिवन में हमारे पास हीट रिक्वायर्ड गिवन है, हीट रिक्वायर्ड इन जोल किलो जोल गिवन है, हीट रिक्वायर्ड इज इक्वल टू वो हमारे पास कितनी है, दैट इज 135 किलो जोल। तो इसको कन्वर्ट कर देंगे हम जोल में, क्योंकि हमारे पास जोल जो है वो स्टैंडर्ड यूनिट है। तो किलो हमारे पास बराबर हो जाएगा 10 रेज़ टू द पावर 3 के, 10 रेज़ टू द पावर 3 जोल के। अच्छा, हमारे पास इनिशियल टेम्परेचर क्या है, इनिशियल टेम्परेचर इन्होंने गिवन किया है, इनिशियल टेम्परेचर हमारे पास है दैट इज़ 18 डिग्री सेल्सियस, दैट इज़ T1 इज इक्वल टू हमारे पास है 18 डिग्री सेल्सियस। फाइनल टेम्परेचर हमारे पास कितना है, फाइनल टेम्परेचर इन्होंने मेंशन किया हुआ है दैट इज़ 37 डिग्री सेल्सियस के। अगर हम इसको 37 डिग्री सेल्सियस तक चेंज इन टेम्परेचर दे रहे हैं तो हमारे पास कितनी स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ द हीट रिक्वायर्ड होगी। और मास भी गिवन है, मास हमारे पास कितना है, मास m इज इक्वल टू 4.1 किलोग्राम। तो रिक्वायर्ड में हमारे पास क्या आ जाएगा कि हमने क्या फाइंड करना है, तो हमने इसकी स्पेसिफिक हीट को फाइंड करना है। रिक्वायर्ड हमारे पास हो जाएगा स्पेसिफिक हीट, तो स्पेसिफिक हीट को हमने क्या करना है, फाइंड करना है। स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू, उसको हम C से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा इस तरह से। फार्मूला प्लस सोल्यूशन में हमारे पास आ जाएगा जो हमने स्पेसिफिक हीट के लिए जो फार्मूला पढ़ा था वो हमारे पास है C इज इक्वल टू डेल Q डिवाइडेड बाय M डेल्टा T फॉर स्पेसिफिक हीट। तो सबसे पहले हम चेंज इन टेम्परेचर को फाइंड कर लेंगे क्योंकि हमारे पास डेल्टा T है। तो चेंज इन टेम्परेचर हमारे पास आ जाएगा, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर हमारे पास है डेल्टा T इज इक्वल टू T2 माइनस T1। तो हमारे पास डेल्टा T आ जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस, 37.2 डिग्री सेल्सियस माइनस 18 डिग्री सेल्सियस। तो डेल्टा T इज इक्वल टू हमारे पास ये आ जाएगा 19.2 डिग्री सेल्सियस के बराबर, 19.2 डिग्री सेल्सियस के। इसी फार्मूले में वैल्यू पुट कर लें, C इज इक्वल टू डेल्टा Q डिवाइडेड बाय M डेल्टा T के। पुटिंग वैल्यूज़, इसी में वैल्यूज़ पुट कर लेंगे क्योंकि हमारे पास फार्मूले जो है वो सेटअप है। C इज इक्वल टू डेल्टा Q हमारे पास इन्होंने दिया हुआ है 315 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 3 जूल डिवाइडेड बाय मास हमारे पास है 4.1 kg मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर हमारे पास कितना है, दैट इज़ 19.2 केल्विन। क्योंकि सेंटीग्रेड और केल्विन स्केल पर हमारे पास टेम्परेचर सेम है। डिवीजन करने के बाद हमारे पास इसका यूनिट आ जाएगा जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। तो हमारे पास आ जाएगा 1.714 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 3 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। C इज इक्वल टू, अगर हम इसको मूव कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 1714 इसको हमने शामिल कर दिया है तो हमारे पास आ जाएगा जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। तो हमारे पास स्पेसिफिक हीट जो रिक्वायर्ड है दैट इज स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू, जो इस आयरन को रिक्वायर्ड है इसका टेम्परेचर राइज करने के लिए जो इन्होंने मेटल सब्सटेंस दिया हुआ है, सॉरी आयरन तो नहीं है, मेटल सब्सटेंस इन्होंने कहा है। तो स्पेसिफिक हीट हमारे पास है C इज इक्वल टू 1714 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 6, लास्ट न्यूमेरिकल है। इसकी स्टेटमेंट हमारे पास इस तरह से गिवन,
स्टेटमेंट हमारे पास है कि हाउ मच हीट इज़ नीडेड टू मेल्ट 23.50 किलोग्राम ऑफ द सिल्वर दैट इज़ इनिशियली एट 25 डिग्री सेल्सियस, कि हमारे पास इनिशियली वो 25 डिग्री सेल्सियस पर है और मास इसका कितना है 23.50 kg है। यहाँ पर इन्होंने फाइनल टेम्परेचर को मेंशन नहीं किया कि इफ़ वी हीटेड इट टू द टेम्परेचर ऑफ 9 हीटेड इट टू टेम्परेचर ऑफ वो 961 टेम्परेचर इन्होंने दिया हुआ है, 961 डिग्री सेल्सियस। दूसरे बुक में मैंने ओल्ड बुक में चेक किया तो वो हमारे पास 961 इन्होंने दिया हुआ था। स्पेसिफिक हीट ऑफ द सिल्वर ये लोग कह रहे हैं कि वो हमारे पास 230 जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन के बराबर है। और लेटेंट हीट ऑफ द फ्यूजन मीन्स कि हम सिल्वर को सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करेंगे तो वो हमारे पास है 8.82 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ जॉल पर किलोग्राम के बराबर है। तो हमने कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी कि हमें सिल्वर को मेल्ट कर देंगे। तो हमारे पास गिवन में आ जाएगा, गिवन में हमारे पास है कि मास ऑफ सिल्वर इज 23.50 kg, इनिशियल टेम्परेचर इसका है 25 डिग्री सेल्सियस, फाइनल टेम्परेचर इज 961 डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक हीट ऑफ सिल्वर इन्होंने बताया हुआ है, बुक में गिवन है दैट इज 230 जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन। और फिर लेटेंट हीट ऑफ द फ्यूजन इन्होंने दिया हुआ है दैट इज 8.82 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ जॉल पर किलोग्राम। तो रिक्वायर्ड हमारे पास क्या है, अमाउंट ऑफ हीट हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो रिक्वायर्ड में हमारे पास आ जाएगा अमाउंट ऑफ हीट, रिक्वायर्ड में हम लिख लेंगे अमाउंट ऑफ हीट डेल्टा क्यू, ये हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो अब हमारे पास फार्मूला प्लस सॉल्यूशन में आ जाएगा हमारे पास इनिशियली जो है ये 25 डिग्री सेल्सियस पर है, तो हम इनिशियली इसका हीट चेंज इन हीट फाइंड कर लेंगे। तो हमारे पास कितना आ रहा है, तो फर्स्ट वी फाइंड फॉर 25 डिग्री सेल्सियस, फर्स्ट वी फाइंड फॉर 25 डिग्री सेल्सियस, तो हमारे पास आ जाएगा C इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय m डेल्टा t, ये वाला फार्मूला है। तो हमने क्या फाइंड करना है, डेल्टा क्यू को फाइंड करना है। तो हमारे पास फर्स्ट चेंज इन हीट आ जाएगा, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू सी एम डेल्टा टी, दिस इज डेल्टा क्यू 1। तो हमारे पास डेल्टा क्यू 1 आ जाएगा बराबर हमारे पास है 230 जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन मल्टीप्लाइड बाय मास हमारे पास है 23.50 किलोग्राम मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर हमारे पास आ रहा है दैट इज 936 केल्विन। चेंज इन टेम्परेचर हमारे पास आ जाएगा डेल्टा टी इज इक्वल टू T2 माइनस T1। तो चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू T2 हमारे पास कितना है, हमारे पास कि 25 डिग्री से 961 तक हमारे पास पहले ये कितना जो है इसमें चेंज आ रहा है, तो वो हमारे पास है 961 माइनस 25 डिग्री, तो चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू 936 केल्विन। ठीक है, किलोग्राम किलोग्राम के साथ कैंसिल, केल्विन केल्विन के साथ कैंसिल, तो हमारे पास डेल्टा Q1 इज इक्वल टू बराबर आ रहा है 5.05 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ जॉल के। ठीक है, अब हमने फाइंड करना है कि हमारे पास ये सॉलिड स्टेट से कन्वर्ट हो रहा है इनटू लिक्विड स्टेट एट 961 डिग्री सेल्सियस। पार्ट बी, सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्जन एट 961 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे पास डेल्टा Q2 इज इक्वल टू आ जाएगा m ऑफ एल एफ। लेटेंट हीट ऑफ द फ्यूजन का अब हमने यहाँ पर यूज़ करना है, तो m ऑफ एल एफ हमने क्यों लिया है, क्योंकि हमारे पास ये सॉलिड स्टेट से कन्वर्ट हो रहा है इनटू द लिक्विड, तो इस वजह से हमने m ऑफ एल एफ लिया है। तो m हमारे पास कितना है, दैट इज़ 23.50 किलोग्राम मल्टीप्लाइड बाय लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हमारे पास गिवन है 8.82 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ जूल पर किलोग्राम। किलोग्राम और किलोग्राम कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा डेल्टा 2 इज इक्वल टू 2.07 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ जॉल। अब हमने अमाउंट ऑफ हीट के हमें कितनी हीट रिक्वायर्ड है वो फाइंड करना है, तो हमारे पास अमाउंट ऑफ हीट फाइनली आ जाएगी, अमाउंट ऑफ हीट रेफर्ड
टू टोटल अमाउंट ऑफ द हीट हमारे पास है टोटल अमाउंट ऑफ हीट इज इक्वल टू डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा Q1 प्लस डेल्टा Q2। तो हमारे पास आ जाएगा अमाउंट ऑफ द हीट टोटल जो हमारे पास है डेल्टा Q1 हमारे पास आया है दैट इज 5.05 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ जूल प्लस 2.07 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ जूल। तो हमारे पास डेल्टा Q इज इक्वल टू आ जाएगा, दोनों को प्लस कर लें तो हमारे पास 7.12 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ जूल आ रहा है। तो हमें कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी कि हम सिल्वर को जो है मेल्ट कर ले, तो वो हमारे पास है 7.12 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ जूल। दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़।